दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इस चैनल पर आप सिर्फ भूगोल से संबंधित ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सिर्फ भूगोल से संबंधित होंगे। दूसरा, वन लाइनर होंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भूकंप है ज्वालामुखी का एक क्षेत्र जो रिंग ऑफ फायर कहलाता है, वह कहाँ पर है? भूकंप है ज्वालामुखी का एक क्षेत्र जो रिंग ऑफ फायर कहलाता है, वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के निकट है। ये प्रशांत महासागर के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप को नापा जाता है। भूकंप को भूकंपमापी द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरेबिया है। अरेबिया पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो स्थित है दक्षिण अमेरिका में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल बैसाखी हवा किस राज्य में गर्मी के मौसम में बहती है? काल बैसाखी हवा किस राज्य में गर्मी के मौसम में बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है काल बैसाखी हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पहाड़ का एक उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पहाड़ का एक उदाहरण है? वो है पिंडक या ब्लॉक प्रकार के पहाड़ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है वो भूमध्य रेखा है भूमध्य रेखा है वो, या उसे विषुवत रेखा भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी से पर सबसे उच्चतम तापक्रम जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो भूमध्य रेखा पर किए जाते हैं, विषुवत रेखा पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? वो होती है 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या 179 है। 179 कुल अक्षांशों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को जो कहते हैं भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है ऑर्गन गैस है। अक्रिय है और ऑर्गन गैस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस मिलती है नाइट्रोजन मिलती है, ये तो आप जानती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है क्षोभ मंडल पर होता है, क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? बहिमंडल कहते हैं, बहिमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फीयर कहलाती है, ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुदाब सबसे अधिक तब होता है जब आयु होती है। वायुदाब सबसे अधिक तब होता है जब आयु होती है ठंडी तथा शुष्क होती है। वायु ठंडी तथा शुष्क होती है, वायुदाब सबसे अधिक तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। किसी स्थान विशेष की वर्षा जो निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है, पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य रेखा प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः जो वर्षा होती है वो चक्रवातीय होती है, चक्रवातीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? संसार की अधिकांश वर्षा जो होती है वो किस रूप में? पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गर्ज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा जो है बिजली की चमक और बादलों की गर्ज के साथ होती है? वो होती है संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है मासिनराम है और ये मेघालय में है, मासिनराम मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है?
कौन सी ऐसी झील है जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैरोनी नदी पर स्थित है। ये कैरोनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल ही है और ये कैरोनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो स्थित है वो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप को। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर का निर्माण कब आरंभ हुआ? स्वेज नहर का निर्माण जो आरंभ हुआ 1854 ईस्वी में हुआ था। 1854 ईस्वी में हुआ था। और स्वेज नहर बनकर तैयार कब हुई? स्वेज नहर जो बनकर तैयार हुई थी 1869 ईस्वी में हुई थी। 1869 ईस्वी में हुई थी। 1854 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और 1869 ईस्वी में ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे मानव घर कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? वो अंटार्कटिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? द्वीपों की सबसे ज़्यादा संख्या जो देखने को मिलती है वो प्रशांत महासागर में मिलती है और प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? इंडोनेशिया देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, हमारे देश का सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिंडानाओ द्वीप किस देश से संबंधित है? मिंडानाओ द्वीप किस देश से संबंधित है? फिलीपींस से संबंधित है। मिंडानाओ द्वीप फिलीपींस देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? जावा कहलाता है इंडोनेशिया का हृदय स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।